एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो है ना, मैं पहले बेसिकली थोड़ा बेसिक क्लियर कर देती हूँ कि है ना एफ डी आई और एफ पी आई में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली है ना, जो एफ डी आई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें तुम क्या करते हो, एक फॉरेनर तुम्हारा है ना बाय करता है और नहीं तो सेट कर लेता है अपनी कंपनी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कि अपनी इंडिया में, ठीक है ना, विच मीन्स हमारे इंडिया में, ठीक है ना। और वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि उसने बाय और सेटअप कर लिया अपनी कंपनी को। पर जो एफडीआई होता है ना, वो ये अलाउ नहीं करता। ये बोलता है कि तुम पैसा डाल सकते हो फॉरेन कंट्री में, विच मीन्स हमारी इंडिया में, पर तुम उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम है ना बाय कर सकते हो स्टॉक, बॉन्ड और फाइनेंशियल एसेट, बट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो तुम इसमें एफपीआई में, सॉरी। और एफडीआई में तुम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो अब कंपनी को, ठीक है। फिर है इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम समझे तो एफपीआई foreign portfolio investment refers to investment by foreign investor in the financial asset of a country such as stock, bond and mutual fund without gaining control over companies, ठीक है ना। एफपीआई में तुम्हें कंट्रोल नहीं मिलता। तुम है ना, जैसे कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक बॉन्ड्स में, वैसे ही तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, पर तुम्हें कंट्रोल नहीं मिलेगा कंपनीज के ऊपर, ठीक है ना। अभी इसके एग्जांपल मैं दे देती हूँ। समझो एक यूएस इन्वेस्टर है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है ना, थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू उसने खरीदे। उसको है ना डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल गेन होगा, पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता रिलायंस को, ठीक है ना। तो उस चीज़ को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तुम्हारे, अगर तुमने किसी में इन्वेस्ट करा तो इट डजंट मीन कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम है ना उसका डिविडेंड कैपिटल गेन पा सकते हो, प्रॉफिट पा सकते हो उस चीज़ का, पर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम देखा जाए तो एफपीआई हमेशा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होता है मोस्टली। इसमें ना फॉरेन इन्वेस्टर बाय करता है स्टॉक, और है ना इसमें ना लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, ये ब्रिंग है ना लिक्विडिटी करता है, और इसमें तुम नो कंट्रोल। पर जो एफडीआई है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें तुम कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। ये मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें है ना समझ लो एक फॉरेन कंपनी है ना ओपन कर रही है फैक्ट्री, और ये है ना टेक्नोलॉजी और जॉब, ये दोनों ही लाता है। क्योंकि कोई एक फॉरेनर तुम्हारे कंट्री में आकर एक सेटअप कर रहा है, एक
बिजनेस, एक कंपनी, तो ऑफकोर्स वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा और जॉब एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करेगा। तो एफडीआई का मतलब और एफपीआई का तुम समझ गए होगे आज मतलब। तो आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है ही, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट।